हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, यूके क्रिएटिव के तरफ से आपके लिए एक और नक्शा लाया हूँ जिसका साइज है 60 बाई 60। 60 फुट फ्रंट है और 60 फुट डेप्थ है, जो 3 रूम सेट है। और एक साइड पूरा लंबा पोर्च है जिसपे 3 या 4 कारें खड़ी हो सकती है। ये उसका स्केच है और इसका व्यू है। ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है। ये मेन एंट्री है और ये सामने पोर्च है। काफ़ी लंबा पोर्च है, काफ़ी बड़ा पोर्च है। यहाँ से एंट्री है। ये ड्राइंग रूम है और ये वाला सारा ये स्टेयर ब्लॉक है। ये नक्शा ये सारा टॉयलेट ब्लॉक है साइड पे। ये फ्रंट बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है। काफ़ी अच्छा व्यू है। एक्चुअल पे जो हाउस है बन चुका है, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। अभी फिनिशिंग रहती है। इस पे सारा इंटीरियर वर्क भी हुआ है। तो इसका नक्शा दिखाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल का ये लोगो यूके क्रिएटिव के नाम से। दोस्तों, नक्शा अच्छा लगेगा तो कमेंट पे ज़रूर बताना। ये इसका व्यू था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसका नक्शा दिखा रहा हूँ। ये स्केच था, जो इसकी डिटेलिंग है ये 11 फुट का मेन गेट है और उसके साथ में एक छोटा गेट है 4 फुट का। ये फ्रंट पे सारा ये ओपन है। एंटर करते ही ये पोर्च आ गया। 12 फुट चौड़ा है और 60 फुट लंबा है, जिस पे 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। पीछे 5 फुट ओपन छोड़ा हुआ है। पोर्च कवर्ड है सारा। यहाँ से ये एंट्री है। एंटर करते ही साइड राइट साइड को सिट आउट एरिया, जिस पे कुर्सियाँ दिखाई हुई है। और फ्रंट में ये फ्रंट लॉन है जो पोर्च से ऊंचा करके बनाया हुआ है। पोर्च का लेवल है 1.5 फुट और जो लॉन है वो 2.25 फुट है। ये सारा ग्रीन एरिया और साइड पे पाथवे बनाया हुआ है। इधर ये गमले दिखाए हुए हैं। मेन एंटर करते ये लॉबी और डाइनिंग आ गया। 28 फुट 3 इंच बाई 18 फुट 7.5 इंच की लॉबी है। काफ़ी बड़ी लॉबी है। लॉबी से ये स्टेयर जा रही है। और एंटर करते लेफ्ट साइड को पहले किचन है 10.5 बाई 13 का, और साथ में 5 बाई 9.25 फुट का किचन वॉश है, जैसे बर्तन बर्तन धोने के लिए और सारे बर्तन रखने के लिए किचन वॉश है। ये किचन है। किचन पे ये सेल्फे दिखाई हुई है। सेल्फों पे फ्रंट पे ये चूल्हा है और ये फ्रिज है। ये एक सिंगल सिंक है जो किचन पे पानी के पर्पज के लिए, जिस पे आरओ लग जाएगा। और बर्तन धोने के लिए किचन वॉश बेसिन है। और लॉबी पे एक ये वॉश बेसिन दिखाया हुआ है, जो लॉबी पे बैठे उनके हाथ हाथ धोने के लिए। किचन पे एक कॉर्नर विंडो है जिससे गेट का सारा व्यू दिखेगा। कौन गेट पे एंटर कर रहा है, कौन जा रहा है, किचन से सारा दिखता रहेगा। इसके साथ पे एक ये बेडरूम है 14 बाई 13 का, जिस पे ये बेड दिखाया है। सामने एलसीडी लगी हुई है और इसके साथ ड्रेसिंग और टॉयलेट अटैच है। 8 बाई 5 का ड्रेस है जिसके दोनों साइड कपबोर्ड बनी हुई है। 8 बाई 6 फुट 7.5 इंच का टॉयलेट है। काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। ये सारा नहाने का एरिया आ गया, जिस पे शावर पैनल लग जाएगा। और यहाँ एंटर करते ही लेफ्ट साइड को सीट आ गई और सामने सिंक आ गया। ये वॉश बेसिन है। अब ये लॉबी आ गई। लॉबी के साथ जो सिटिंग एरिया या जो ड्राइंग रूम है 10 बाई 15 का, इस पर भी कॉर्नर विंडो लगी है। सिटिंग एरिया दिखाया हुआ है। ड्राइंग रूम और लॉबी पे जो बैठे उनके लिए एक कॉमन टॉयलेट है 6 बाई 4 का, जिसकी हाइट 8 फुट हाइट है, लोअर हाइट पे है। और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए अभी बताता हूँ। ये डाइनिंग आ गया और ये सिट आउट एरिया, सिटिंग एरिया आ गया।
और इसके साथ एक पूजा रूम है 10x5 का, जिसपे यहाँ पूजा के लिए अलग से सेल्फ डली हुई है और ऊपर रोशनदान है, एग्जॉस्ट लग जाएगा और वेंटिलेशन हो जाएगी। अब एक रूम ये आ गया 15x13 का, काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ सारी विंडो लगी हुई है और पीछे भी विंडो है और एक पीछे जाने के लिए डोर लगा हुआ है। इस पे ये बेड है, बेड के सामने एलसीडी लगी हुई है और इसके हाथ ड्रेसिंग और टॉयलेट अटैच है। 5.5x7 का ड्रेस है जिसपे दोनों साइड कपबोर्ड बनी हुई है और 6x7 का टॉयलेट है जिसपे ये नहाने का अलग एरिया आ गया। शावर पैनल लग जाएगा इस पे भी और सामने सीट और दरवाजे के साइड पे वॉश बेसिन है। और एक रूम ये तीसरा रूम जो मास्टर बेडरूम है 18x13 का है, जिसमें ये बेड आ गया, सामने एलसीडी और सीटिंग एरिया अलग से है जिसपे सोफे और टेबल दिखाया हुआ है। और इसमें ये ड्रेसिंग है 6x6 का, जिसपे यहाँ कपबोर्ड आ जाएगी, इधर ड्रेसिंग आ जाएगा, मिरर और ड्रेसिंग का जो सामान रखने के लिए कपबोर्ड बन जाएगी। और 6x8 का एक टॉयलेट है इसके साथ अटैच, इस पे ये सीट आ गई, यहाँ वॉश बेसिन और शावर पैनल है। काफ़ी अच्छा विला टाइप बना हुआ है जिसपे तीनों टॉयलेटों पे शावर पैनल अलग बने हुए हैं और एक कॉमन टॉयलेट है। 3 रूम है, 4 टॉयलेट है, किचन है और डाइनिंग लॉबी है, ड्राइंग रूम है, पूजा रूम है, किचन वॉश है और 3-4 गाड़ियों के लिए पोर्च है। इमरजेंसी पे इसमें 5-6 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। सारा पक्का एरिया है। जो इसके ऊपर बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर का नक्शा ही है। फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 रूम है। स्टेज से ऊपर आ गए, डबल आइड लॉबी डुप्लेक्स है, ऊपर डोम लगेगा जिसपे झूमर या आर्टिफिशियल लाइटें लग जाएंगी। ऊपर आके एक रूम आ गया मास्टर बेडरूम के ऊपर, सेम साइज और सेम ड्रेसिंग और टॉयलेट। और एक रूम ही आ गया नीचे, सेम साइज, ड्रेसिंग और टॉयलेट। और जो पूजा रूम है, पूजा रूम के ऊपर एक छोटा स्टडी रूम आ गया बच्चों के पढ़ने के लिए। और जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के ऊपर 10x15 का मूवी रूम बना दिया है। और फ्रंट पे एक कमरा बना दिया, काफ़ी बड़ा रूम है 15x13 का, जिसपे ड्रेस है 8x9 का ड्रेसिंग है, काफ़ी बड़ा। और मिरर के लिए अलग से एरिया निकाल दिया, ड्रेसिंग को क्लोज कर दिया, दरवाज़ा लग सकता है इस पर और मिरर के लिए अलग से एरिया निकाल दिया। 8x12 का टॉयलेट है जिसपे नहाने का है, वॉश बेसिन है, सीट है, जिकुजी लग जाएगा इस पे। इस पूरा रूम स्वीट टाइप बन गया है। और ये जो किचन वाश था नीचे, उसके ऊपर से ऊपर जाने, छत पे जाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए स्टेयर अलग से चढ़ा दिए। आगे बालकनी आ गई, इधर सिट आउट एरिया आ गया। ये जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था उस पे जो स्टिप्स डली हुई थी वो स्टिप्स से है, आरसीसी के स्टिप से है। और पीछे पोर्च, जो नीचे पोर्च था उसके ऊपर ये सारा बरामदा है, ओपन छत है इधर। काफ़ी बढ़िया नक्शा बना हुआ है। 3 रूम नीचे, 3 रूम ऊपर। अब इसकी डिटेलिंग है, जैसे ग्राउंड फ्लोर मैंने अभी आपको दिखाया था, उसकी वर्किंग किस तरह बनी हुई है, ये वर्किंग की डिटेल है, कहाँ कॉलम आ रहे हैं, कॉलमों के साइज़ क्या है और कॉलमों पे जो सरिया लगेगा वो कितना लगेगा। पूरी बिल्डिंग कॉलमों पे खड़ी है, अर्थक्वेक प्रूफ है, भूकंप का कोई असर नहीं होगा इस पर। और सारा नक्शा जो है वो वास्तु से बना हुआ है। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली छोड़ रखा है, ईस्ट से एंट्री है, मेन एंट्री भी ईस्ट से आ गई। और जो स्टेयर है वो साउथ ईस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट पे स्टेयर आ गई। टॉयलेट साउथ पे आ गए, वेस्ट पे आ गए और किचन साउथ ईस्ट पे आ गई, पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। सारा नक्शा पूरा वास्तु से बना हुआ है, वास्तु की कोई कमी नहीं है। पूरा नक्शा ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। और ये इसकी डिटेलिंग है कॉलमों की,
जो नीचे टाई बीम आएंगे उसकी डिटेल है, जो फाउंडेशन की डिटेल है, फाउंडेशन किस तरह डलेगी, 3x3 फाउंडेशन की जो नींव खुदाई है, उसके बाद जो फाउंडेशन की ब्रिक का स्ट्रक्चर बनेगा तो वो किस तरह आएगा, ये सारा दिखाया हुआ है। ब्रिक वर्क है जो पोर्च लेवल पे आके टाई बीम डला हुआ है, रोड लेवल से 1.5 फुट ऊपर है पोर्च लेवल, और पोर्च लेवल से 2 फुट ऊपर है प्लिंथ लेवल जो अंदर का फर्श लेवल है। टोटल रोड लेवल से 3.5 फुट ऊपर ये सारी कोठी उठाई गई है। और जो ये कॉलमों की डिटेल है, किस तरह कॉलमों की डिटेल आएगी, कॉलमों की डेप्थ कितनी होगी, और जो फुटिंग साइज है वो क्या रहेगा। जैसे जो बड़े कॉलम है उस पर 6x6 का फुटिंग साइज है और डेप्थ है 4.5 फुट, और जो कंक्रीट की डेप्थ है वो 21 इंच है। ऐसे जो छोटे कॉलम है वो 4.5x4 है लेंथ और ब्रेड्थ, और जो डेप्थ रहेगी वो 3 फुट 6 इंच है। और जो कंक्रीट का डेप्थ है, जो हम कंक्रीट की टेपर टाइप दिखाते हैं, वो 18 इंच है। और जो नीचे कंक्रीट पे जाल बनेगा, कॉलमों के नीचे जाल बनेगा, वो 12 mm सरिये का बनेगा, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 इंच बाई 8 इंच की डिब्बियाँ बनेंगी। और जो कॉलमों पे सरिया आएगा, जो बड़े कॉलम है जिस पे ज़्यादा लोड है उस पर 15 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, उस पर कोनों के 4 सरिये तो 20 mm के है, और अंदर के जो बाकी बच के 6 सरिये वो 16 mm के है। और जो लॉबी के कॉलम है उस पर कोनों के 4 सरिये 20 mm है, और जो बाकी 6 सरिये वो 16 mm है। इसका साइज अलग है, 18 इंच बाई 12 इंच साइज। और जो बाकी कॉलम है, छोटे कॉलम, उस पर 16 mm के 8 सरिये है। और जो नीचे टाई बीम डलेगा सबसे नीचे पोर्च लेवल पे, उस पर 12 mm के 4 सरिये, 2 नीचे 2 ऊपर। और जो इस पर यूज होगा M20 का कंक्रीट यूज होगा, और स्टील ग्रेड FE415 का होगा। जो मिनिमम कवर टू स्टील है रेनफोर्समेंट का, वो कॉलमों का 40 mm है और फुटिंग का 60 mm है। ये सारी डिटेलिंग है इसकी। और ये चौखाटों की डिटेल है, जो डोर विंडो के चौखाटे बनेंगी उसकी डिटेल है। 8 फुट हाइट है चौखाटों की, जो ऊंचाई है 4 फुट चौड़ाई है। अलग अलग डोर के साइज के हिसाब से विंडो की साइज है। ये भी अंदर के जो ड्राइंग रूम, किचन और पूजा रूम की चौखाट है। और ये सैनिटरी की डिटेल है, कहाँ सीट आएगी, कहाँ वॉशबेसिन आएगा, और जो रेन वाटर पाइप आएंगे ऊपर के टॉयलेटों के लिए पाइप आएंगे, वो 4 इंच PVC के पाइप आएंगे, कितने पाइप आएंगे वो सारी डिटेल दे रखी है। रेन वाटर के लिए भी अलग से पाइप दिए हुए हैं। ये जो डोर के ऊपर, डोर और विंडो के ऊपर बीम आते हैं उसकी डिटेल है। जैसे कॉर्नर विंडो पे कितने mm का सरिया आएगा और कितने सरिया आएंगे, बीम का साइज क्या होगा, वो सारी डिटेल है। ये प्रोजेक्शन डिटेल है, जो लेंटर बाहर कितना निकलेगा और किस डिजाइन के हिसाब से किस तरह निकलेगा, वो प्रोजेक्शन डिटेल है। अंदर जो लॉबी पे कटआउट रहेगा डबल हाइट, वो कितना रहेगा और किस तरह रहेगा, पीछे कितना लेंटर निकलेगा, ये सारे उसकी डिटेल हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिटेल है, इलेक्ट्रिसिटी पे कहाँ फैन आएंगे, कहाँ LCD के पॉइंट, DVT के पॉइंट, स्विच बोर्ड, ट्यूब लाइट, फैन, वो टेलीफोन के पॉइंट, बेड लाइट, और कहाँ MCB आएगा, और जो डोर बेल है कहाँ आएगा, एग्जॉस्ट फैन, गीजर के पॉइंट, ये उसकी डिटेल है। जिसकी ये साइट पे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है कि फैन कहाँ पर सीलिंग लेवल पे आएगा, ट्यूबलाइट का लेवल कितना रहेगा, बल्ब, जो बल्ब या CFL लगेंगे उनका लेवल कितना रहेगा, कंसील लाइटें जो छत पे लगेंगे, ये सारी इसकी डिटेल है। स्विच बोर्ड की डिटेल है, जो मेन स्विच रहेंगे डोर के पास वाले 4 फुट हाइट पे रहेंगे, जो बेड स्विच है वो 2.5 फुट हाइट पे रहेंगे फ्लोर लेवल से, टेलीफोन के पॉइंट, पावर प्लग के पॉइंट, गीजर, एग्जॉस्ट फैन, DVT, LCD, ये सारे उसके डिटेल है। और उसके बाद जो है ये जो AC लगेंगे कमरों पे, आजकल विंडो AC तो कोई लगाता नहीं, या तो सेंट्रल AC या स्प्लिट AC, तो इस पर स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया हुआ है। जैसे ये रूम है, इसका यहाँ रूम बेड है, तो इस वॉल पे स्प्लिट AC लग जाएगा, जिसकी मशीन छत पे लगेगी और AC अंदर रहेगा। और जो लॉबी है काफ़ी बड़ी लॉबी, उस पर 2 स्प्लिट AC दिए हैं,
एक इस साइड दे दिया, एक इस साइड, सेंटर पे सिटिंग है, दोनों साइड से एसी किया हुआ है ये। और इस पे यहाँ बेड है, इसके राइट साइड को स्प्लिट एसी दे दिया विंडो के ऊपर। और ड्राइंग रूम पे इस राइट साइड को स्प्लिट एसी है। ऐसे बेडरूम पे इस साइड है, यहाँ बेड है और यहाँ स्प्लिट एसी दे दिया है। इसके बाद ये सीसीटीवी कैमरे के पॉइंट है, जो कैमरे लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, जैसे फ्रंट पे यहाँ लग गया जो पूरी गली कवर करेगा, कौन एंटर कर रहा है। और कोई एंटर कर लिया अंदर तो पोर्च पे जाते ये कैमरा उसको कवर कर लेगा, सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक कैमरा पीछे लगाया, अगर कोई अचानक पीछे वॉल तोड़ के किसी भी टाइप से आ जाए तो पीछे कैमरा लगा हुआ है। ये ऊपर जो छत पे बीम डलेंगे, कहाँ बीम डलेंगे, जो जाल डलेगा वो जाल किस टाइप से डलेगा, क्रंक से किस टाइप से आएंगे, और बीम के साइज क्या रहेंगे, बीम पे कितने सरिया आएंगे, ये सारी डिटेल है। जैसे B100 लिखा है तो यहाँ भी B100 लिखा होगा कहीं, जैसे B100 है तो B100 पे कितने सरिये, ये डिटेल दे रखी है। 10 सरिये 20 mm के, और 2L है जो साइडों पे सरिया आएंगे, सपोर्ट सरिया आएंगे। इसी तरह B101 दिया तो B101 पे कितने सरिया आएंगे, 10 सरिया आएंगे 20 mm के। और बीम का साइज़ क्या होगा, 12 इंच बाई 9 इंच है, ये 15 इंच बाई 9 इंच है, 9 इंच बाई 9 इंच है, ये बीम का साइज है। और उसके बाद टोटल छत पे सरिया कितना लगेगा ये अलग से कैलकुलेट करके निकाल रखा है। 20 mm का सरिया 500 किलो लगेगा, 16 mm का 800 किलो लगेगा, 12 mm का 20 किलो है, 10 mm का 2300 किलो है, 8 mm का 200 किलो है जो रिंग बांधने के काम आएगा। ये डिटेल है। और जो बाउंड्री वॉल बनेगी, बाउंड्री वॉल की डिटेल है। ये मेन गेट आ गया, ये बाउंड्री वॉल की डिटेल है इस तरह। इसी तरह सेम डिटेल ऊपर है, जो फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या होगा, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट, बीम, स्ट्रक्चर डिटेल, एसी की डिटेल और कैमरों की डिटेल, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाके इनके लिए एक सर्वेंट रूम बना दिया है। 18 बाई 13 फुट का है, काफ़ी बड़ा रूम है सर्वेंट रूम, जो सर्वेंट रूम कम स्टोर पर्पज यूज होगा। और एक टॉयलेट दे रखा है उसके लिए। और ये जो स्टेयर के लिए ममटी बनाई है, ये जो टोटल लाइन दिख रही है एलिवेशन पर्पज के लिए सेल्फ है डली हुई। मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था, तो व्यू पे जो ये सेल्फ डली हुई ये वाली, ये चीज़ें डली हुई है, ये लेंटर से ऊपर जाके डली हुई है। लेंटर लेवल तो ये आ गया, इससे ऊपर जो रेलिंग लेवल होता है, रेलिंग लेवल पे ये सेल्फ डली हुई है। स्टेयर का जो ब्लॉक था ममटी है, लेकिन बाहर से ममटी दिख नहीं रही, इसके अंदर स्टेयर है, लेकिन बाहर व्यू के पर्पज के लिए अलग से एक ब्लॉक टाइप का दिखा दिया है। ये सारा व्यू पर्पज के लिए बनाया हुआ है। जो ये डॉटेड लाइनें आपको दिख रही है, इस पे किस तरह से बीम देके इनको सपोर्ट दिया हुआ है। और जो ऊपर सर्वेंट रूम है उसके लाइटिंग के पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिटेल है। और इसका बाकी और भी काम चल रहा था, जैसे फॉल सीलिंग का काम, पीओपी का काम, एलसीडी के डिटेल, ये सब काम चल रहा था। जैसे एक कमरा है पीछे, बड़ा वाला कमरा है, इस पर पीओपी की डिजाइनिंग है। जैसे ये 3 इंच डाउन है, ये वाला एरिया 7 इंच डाउन है, ये जो बेड के ऊपर वाला एरिया है 13 इंच डाउन है। ये वुडन के बॉक्स बने हुए या पीओपी के बॉक्स बना लो जो 12 इंच डाउन नीचे को लटक रही है, जिन पे लाइटें लगी हुई है। और साइडों पे ये कोब लाइट है, जो बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही ये है, जैसे ये वुडन के बॉक्स आ गए, ये वुडन फ्रेम आ गया, अंदर न्यूट की जाली आ गई, और जो उसके अंदर लाइट लगेगी वो न्यूट की जाली से लाइटें बाहर निकलेंगी, जो काफ़ी अच्छा लुक देगा। ऐसे ही ड्राइंग रूम पे ये वुडन का फ्रेम बना हुआ है जो नीचे को लटक रहा है, 12 इंच डाउन लटक रहा है। इस पे ऊपर फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग पे ग्लास लगा हुआ है, फ्रोस्टेड ग्लास लगा रखा है। ये सारी इंटीरियर की डिजाइनिंग की वो है, डिटेलें है। और जो नक्शा बनाते हैं हम वास्तु से बनाते हैं, वास्तु चक्कर फिट करके, जितने डिग्री भी प्लॉट घूमा हुआ है या जो भी एंगल है प्लॉट का, उसमें ये चक्कर रख के, उसके बाद कहाँ टॉयलेट आना चाहिए, कहाँ किचन आनी चाहिए, एंट्रेंस कहाँ से आनी चाहिए, किस पॉइंट पे एंट्रेंस हो, और जो पूजा रूम हो किस साइड हो, और बेड लगाते हैं तो हम बेड का सिराना जो लगता है वो किस साइड लगना चाहिए।
सारा कुछ ये वास्तु से बना हुआ है, जिस पे काफ़ी डिटेलिंग है। वास्तु पर महावास्तु का चक्कर है, महावास्तु शक्ति चक्कर है, जिसपे महावास्तु के 16 जोन है। 16 जोन के हिसाब से प्लॉट को बांट के उस हिसाब से कहाँ पर क्या आना चाहिए वो वहाँ पर दे रखा है। टॉयलेट कहाँ आना चाहिए, टॉयलेट बनाने के बाद भी सीट किस साइड आनी चाहिए। जैसे हमने ये टॉयलेट बना दिया, और सीट हम यहाँ नहीं दे सकते, सीट यहाँ आनी चाहिए, तो यहाँ दे रखा है। सीट का मुँह किधर को होना चाहिए, पहले तो प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद टॉयलेट का अलग से वास्तु निकलता है पूरे। जैसे 8x6.5 इस पे वास्तु चक्कर रख के इसका अलग से वास्तु निकाला जाता है। ऐसे ही किचन है, किचन का अलग से वास्तु, बेड का अलग से वास्तु, सारा इस तरह सारी डिटेल करके तभी प्लानिंग होती है। ये सारी डिटेलिंग आ गई इसकी। और जो इसका व्यू दिखाया था मैंने अभी आपको, ये व्यू था। और जो इसका इसके दिखाया था, जो मैं अभी कवर फोटो में लगाऊंगा, ये कवर फोटो पे ये व्यू, ये प्लान और ये व्यू लगाया जाएगा। दोस्तों ये सारा नक्शा अगर किसी ने बनवाना हो तो कमेंट पे अपना नंबर दे दो, या कोई भी कांटेक्ट ईमेल आईडी कुछ भी दे दिया करो, और अपने प्लॉट का साइज मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। दोस्तों ये सारा वीडियो देख लिया आपने, पूरा वीडियो देखा करो, और भी नक्शे और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फ्रेंड्स।